हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। जैसा कि हमारे फार्माकोग्नोसिस सिलेबस में दिया हुआ है, जो ड्रग्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है, किसे कहते हैं। इसको समझने के बाद हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है। तो एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में पहला अंतर क्या है। तो इट किल और प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। इट किल और प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग टिश्यू। तो दोनों में सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस ये है कि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करेंगे या तो उन्हें प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट का मतलब उनका जो ग्रोथ हो रहा होगा आपके बॉडी पर, जहाँ पे आप यूज करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ को रोकेंगे या तो उन्हें किल कर देंगे। किल का मतलब जान से उसे मार देंगे, यानी ख़त्म। या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगे या तो उनको किल कर देंगे। अगर हम एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं तो कहाँ यूज करेंगे, लिविंग टिश्यू पर। और जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वो है नॉन लिविंग टिश्यू पे। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि डिसइंफेक्टेंट का यूज हम नॉन लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं। नॉन लिविंग टिश्यू का मतलब जैसे घरों की साफ सफाई में हो गया, और लोहे की जो मूर्छा लगी होती है उसको हटाने के लिए, और भी कई तरह से हम उसका अदर अदर चीज़ों में हम यूज करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस हो। और लिविंग सब्सटेंस मतलब ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल का कोई भी बॉडी हो गया, तो उन पर जो यूज किया जाता है वो एज ए एंटीसेप्टिक। एंड दूसरा है इट्स सो माइल्ड एक्शन सो दे सेफ फॉर बॉडी टिश्यू। तो जो इसका एक्शन होता है एंटीसेप्टिक का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर नहीं, बहुत ही स्लो एक्शन शो करता है, इसीलिए हम इसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक करते हैं। और इसका जो एक्शन जो माइल्ड एक्शन शो करता है, इसके कारण ही बॉडी टिश्यू को हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी सेफ रहे, हमें बहुत हार्मफुल ना हो, इरिटेटिंग ना हो। जहाँ पर हम उसको यूज करें ये ना हो खुजली करने लगे, जलन होने लगे, ऐसा ना हो। इसीलिए हम इसका यूज एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंड डिसइंफेक्टेंट में देखें तो इट इज ए स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड हैव हायर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, उसकी पोटेंसी है, उसका पोटेंसी जो होता है काफ़ी हायर होता है, इसीलिए जो उसका एक्शन होता है काफ़ी शो करता है। और एक्शन जब काफ़ी शो करता है तो हम उसको बॉडी टिश्यू पे यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे इरिटेशन होने लगेगी, जलन जैसा फील होगा, और हो ना हो सके ब्लीडिंग होने लगे। इसीलिए उसका यूज है डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। एंड हाई स्ट्रेंथ का मतलब और समझ सकते हैं इस तरह कि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के कंपेयर में डिसइंफेक्टेंट में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, या जो केमिकल्स होते हैं उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन टिश्यू, समटाइम्स मे कॉज इज अनकम्फर्टेबल। तो ये ह्यूमन टिश्यू के लिए, हमारी स्किन के लिए टॉक्सिक नहीं होता। समटाइम्स मे बी कॉज अनकम्फर्टेबल, कभी कभी ये आपको अनकम्फर्टेबल यूज कर सकता है इसको यूज करने पे। तो इसमें होता क्या है, जैसे कभी कभी आपके कहीं पर कट लगा हो या कभी कहीं चोट लग गई हो, तो वहाँ पर आप इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ वहाँ पर पहले से ही हो सकता है कुछ केमिकल्स लगे हों, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे केमिकल पहले से रिलीज किए हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद उस जगह पे उससे रिएक्ट करके कुछ ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर दें या केमिकल फॉर्मेशन कर दें जो क्या हो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जिससे जलन होने लगे, इरिटेशन होने लगे। तो ऐसे केसेस में हो सकती है। बट जो एंटीसेप्टिक होता है वो हमारे टिश्यू के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, हमें कोई भी ऐसा हार्मफुल चीज़ नहीं पहुंचाता। बट ये ध्यान देनी है कि एंटीसेप्टिक बस
एक्सटर्नली यूज होता है, इंटरनली नहीं। उसको हम बॉडी के स्किन पर जहाँ पर कट लगा हो, चोट लगा हो, ऐसे जगह यूज कर सकते हैं। ये कि नहीं आप उसे इनटेक कर रहे हैं, पी रहे हैं या खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है एक्सटर्नली, इंटरनली यूज नहीं किया जाता है। और एंटीसेप्टिक में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो जो घर में आपके डिटॉल होगा वो एक एज ए एंटीसेप्टिक है, और जो सैनिटाइजर्स होंगे आपके यहाँ वो भी एक एंटीसेप्टिक है। एंड जो फिनॉल होगा जिससे घर की साफ़ सफाई की जाती है वो एक डिसइंफेक्टेंट है, वो एंटीसेप्टिक नहीं है। उसका यूज हम अपने बॉडी टिश्यू पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक डिसइंफेक्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड इट इज़ ऑफन टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग टू लिविंग टिश्यू। ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एंड नोट में यहाँ मैं क्या चाहिए, नोट इसलिए लिखा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द एंटीसेप्टिक यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, जो एंटीसेप्टिक है उसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। व्हेन इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए, जो केमिकल्स एंटीसेप्टिक्स में प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, तो उसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स अभी हमने जो बताए हैं, डिटॉल्स हो गया, फिनॉल्स हो गया, लाइसोल हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर इसे बात करें, जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसका मोल्स होता है, मोल्स नहीं, क्या होता है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कितना गाढ़ापन वो चीज़ है। गाढ़ापन का मतलब कि जैसे चाय आप पीते हैं, तो चाय में अगर चीनी की मात्रा कम है तो कहेंगे चाय में चीनी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अगर वही हम चीनी की मात्रा और बढ़ा दें तो कहेंगे चाय में चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। हम और बढ़ा दें चाय में चीनी की मात्रा तो क्या कहेंगे कि चीनी का जो कंसंट्रेशन है और बढ़ गया। और जितना कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे चाय उतना ही मीठा होता जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब समझिए कि किसी भी चीज़ में वो जो चीज़ हम दूसरी चीज़ है, कोई मान ली कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है, तो सब्सटेंस बी में ए को अगर हम मिला रहे हैं, अगर ए की मात्रा बहुत कम है तो कहेंगे ए का कंसंट्रेशन कम है। अगर ए की मात्रा और हमने बढ़ा दिया तो कहेंगे कंसंट्रेशन ए का बढ़ गया। इसको हम समझा रहे हैं एज एग्जाम्पल चाय, क्योंकि चाय तो आप अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चाय में कभी कभी अगर चीनी कम है तो इसको क्या कहेंगे हम कि चाय में जो चीनी का कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी जो मात्रा की बात की जा रही है उसको एज ए कंसंट्रेशन कहा जाता है, अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो। और अगर चीनी हम बढ़ा दें तो यानी उसमें चाय में चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और जितना कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे चाय उतनी ही मीठी होती जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। या आप इस तरह समझ सकते हैं कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे एक गिलास में आप वाटर लीजिए और उस वाटर में एक ड्रॉप इंक डालिए, तो आप ग्लास में देखेंगे, हाँ ग्लास जो हो आपका वो कांच का हो, स्टील का नहीं, तो आप देखेंगे कि जो कलर होगी, जो इंक डाले हैं आप, वो कलर एक ड्रॉप डालने पे उतना गाढ़ा नहीं दिखाई देगा। हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप इंक डालते जा रहे हैं और देखेंगे कि पानी में उस कलर का जो गाढ़ापन है वो बढ़ता जाएगा। जितना हम ड्रॉप बाई ड्रॉप बढ़ाते जाएंगे इंक, उतना ही उस पानी में कलर का गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं कंसंट्रेशन। तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आपको इतना अंतर समझ में आ गया होगा कि एंटीसेप्टिक क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। तो एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पे यूज की जाती है, एंड डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पे यूज नहीं की जाती है। तो सिंपल वर्ड में कहें तो ऐसे सब्सटेंस है जो लिविंग टिश्यू पे यूज की जाए उसे एंटीसेप्टिक, और जो नॉन लिविंग पे यूज की जाए उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि जो एंटीसेप्टिक होती है उसमें केमिकल जो पोटेंसी होती है, इसकी स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा डिसइंफेक्टेंट के कंपेरिजन में कम होता है, और डिसइंफेक्टेंट के जो केमिकल्स होते हैं उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। एंड जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं डिसइंफेक्टेंट में वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जो एंटीसेप्टिक्स में प्रेजेंट होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के नहीं होते हैं। इसीलिए दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर है इसलिए दोनों का यूजेज भी अलग अलग है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं हम ड्रग के बारे में और डी फार्म सिलेबस में। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में 4 ड्रग दिए गए हैं, एक है नीम, एक है टर्मेरिक और बेंजॉइन और मिर। इन्हीं चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।